हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनील ताहिर। आज जो है हम हमारा बीएड का जो हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें जो है 4th यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिकल मेथड्स से जुड़ी हुई है। स्टैटिकल मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है 4th यूनिट का, वो बन रहा है कि मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट जो है या आकलन जिसको हम कहते हैं, शैक्षिक आकलन, हिंदी में इसको कहेंगे हम शैक्षिक आकलन। इसकी जो है इसका अर्थ क्या है, इसकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, नीड क्या है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और जो स्टैटिस्टिक्स है इसका महत्व क्या है हमारे किसके संदर्भ में, एजुकेशनल असेसमेंट के रिलेशन में इसका जो है वो क्या अर्थ है। सबसे पहले जो है हम देखिए सांख्यिकी वर्ड का अगर हम हिंदी में प्रयोग करें, सांख्यिकी वर्ड का, स्टैटिस्टिक्स का, तो जो सांख्यिकी शब्द है ये क्या है, अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द से बना है और इसी का ये हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, लैटिन भाषा के जो स्टेटस शब्द है उससे इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। किस शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से जो है इसकी व्युत्पत्ति हुई है। अब जो स्टैटिस्टिक वर्ड है इसकी डेफिनेशंस बहुत सारे ऑथर्स ने दी है। सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की अगर बात करें कि जो स्टैटिस्टिक है, सांख्यिकी जो है उसका प्रयोग जो है वो ना केवल आज के संदर्भ में हो रहा है बल्कि ये एक लंबे टाइम से जो है हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं और करते आए हैं। ठीक है, पुराने टाइम में जो ये शब्द है ये स्टेट शब्द से जुड़ा हुआ था, स्टेट शब्द से निकला था। स्टेट शब्द का मतलब होता है हमारा राज्य, है ना। तो राज्य में बहुत तरह की गतिविधियां होती हैं, बहुत तरह के क्रियाकलाप होते हैं जिनको कि हमें क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है ना, असेस करना भी पड़ता था। ठीक है, जो स्टेट है वहाँ पर जो जन्म मृत्यु दर है जैसे वो चेक करनी है। इसी प्रकार से जो और भी बहुत सारी चीजें, जैसे शैक्षिक फील्ड में किसी प्रकार की जो है आंकड़े इकट्ठे हमने करने हैं। लिंग रेशो हमने जांच करना है कि किस प्रकार से जो सेक्स रेशो है वो किसी राज्य का कितना था या कितना है। इसी प्रकार से क्रिकेट से संबंधित हमने कोई जानकारी अपनानी है, खेलों में और भी बहुत सारे खेल हैं उनसे संबंधित भी हमें कोई जानकारी लेनी है। तो जो और अनेक तरह के काम, इवन की हर एक काम ही आप लगा लीजिए। ठीक है, तो वहां पर हम जब असेसमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, वहां पर हमें सांख्यिकी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो ये आंकड़े हैं चाहे व्यापार से संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं, खेलों से संबंधित हैं या किसी भी जीवन के, किसी भी समाज के किसी भी पहलू से संबंधित हैं, इनका जो प्रयोग है, इनका जो उपयोग है वो अति आवश्यक है। अति आवश्यक था भी और आज भी है। ठीक है, अब हम जब इन डाटा का, जब हम सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम करते हैं तो उनमें से सपोज कीजिए हम जो है एक एग्जांपल अगर हम धोनी का लेते हैं कि धोनी एक बहुत अच्छा कप्तान है या कप्तान था, धोनी बहुत अच्छा कप्तान था, तो हमने कैसे माना कि धोनी एक अच्छा कप्तान था। इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, हमें सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि हम देखेंगे कि कंपैरेटिवली धोनी का स्कोर जो है वो अन्य कैप्टन्स की तुलना में कितना है, कैसा है ना। और जो उसकी जो और सारी मेरिट्स हैं उनको भी हम मेजर करेंगे कि अन्य कप्तानों की, भारतीय कप्तानों की कितनी रही, कैप्टन्स की और धोनी की क्या रही, है ना। इन सब के आधार पर अगर इनका बेस्ट निकलता है तो वो हम मेजर करते हैं डाटा के द्वारा या स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। आई थिंक आपको डाटा का समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी अगर इसकी डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू डाटे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या है कि स्टैटिस्टिक्स इज ए टूल इन रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स का क्या है, एक टूल के रूप में हम प्रयोग करते हैं किसमें, रिसर्च में, है ना। दैट डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जो कि क्या करता है, एक टूल के रूप में रिसर्च में, अनुसंधान में हम इसका प्रयोग करते हैं। और किस चीज से जुड़ा हुआ है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जो हमारे तथ्य हैं, जो हमारे डाटा हैं, जो हमने डाटा कलेक्ट करने हैं, किस विधि से हमने डाटा कलेक्ट करने हैं और फिर उसको हमने आगे उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उसका विश्लेषण हमने कैसे करना है। इन सब चीजों से क्या है, न्यूमेरिकल जो फैक्ट्स हैं ये स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक डेफिनेशन हम देख सकते हैं स्टूक्लिफ के अनुसार, ये कहते हैं कि सांख्यिकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स
जो सांख्यिकी है कहते हैं उन तथ्यों अथवा जो प्रदत्त हैं उनका जो संकलन है, वर्गीकरण है और साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण, ये इन सबसे मिलकर के बना होता है और जो विधिवत रूप से क्या है संकलित किए जाते हैं और साथ ही साथ जिनके संकलन में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाता और जिनका संबंध पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति से होता है। यानी कि क्या है, हमारे पास कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम क्या है एक सिस्टमेटिक वे में हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं, विश्लेषण उनका करते हैं और एक सामान्य सत्य पर हम पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये सांख्यिकी है। ठीक है, ये हमारा सिंपल मीनिंग हो गया सांख्यिकी का। अब हम बात करते हैं नीड एंड इंपोर्टेंस की बात करते हैं हमने यहाँ पर कि जो इसकी नीड है और इंपोर्टेंस है या यूटिलिटी है वो क्या है, क्यों हमें जो है वो डाटा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए सिग्निफिकेंस की हमने यहाँ पर बात करी, सिग्निफिकेंस महत्व भी इसका क्या है ये भी हमने देखना है। तो देखिए जैसे क्योंकि जीवन में हर चीज को मेजर करने की आवश्यकता होती है, बिना स्टैटिस्टिक्स के हम किसी भी चीजों की तुलना नहीं कर सकते। सिंपल बात है। आवश्यकता किस लिए? आवश्यकता इसीलिए है कि हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर सिंपली हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसमें गुण है, किसमें दोष है, कौन कितनी मात्रा में है, कोई हल्की है, भारी है, हम इन चीजों को कैसे मेजर करेंगे, है ना। हम इन सब तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, डाटा को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या है स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता पड़ती है। अब हम सिग्निफिकेंस की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि महत्व क्या है स्टैटिस्टिक्स का हमारे लाइफ में। सबसे पहले देखिए जो हमारे डाटा है, डाटा को हमने सार्थक बनाना है, सार्थक बनाना और निष्कर्षों की व्याख्या करना कि सार्थक कब होंगे डाटा तब सार्थक होंगे हमारे जब हम उनसे जो रिजल्ट निकालेंगे वो सही निकलेगा। ठीक है, और निष्कर्षों की व्याख्या का मतलब क्या होता है कि हमने एक कोई फाइंडिंग्स हमने कर ली, हमने डाटा को इकट्ठा कर लिया, डाटा इकट्ठा करते समय भी हमें बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है और जब डाटा हम एक्चुअली के अंदर जो एक्यूरेट डाटा हमारे पास आता है उस डाटा को अगर हम एक सीरियल के अंदर, एक विधि के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और तथ्यों के अंदर किसी तरह का कोई तोड़ मरोड़ उसके अंदर हम नहीं करते हैं, फैक्ट्स के अंदर, डाटा के अंदर भी कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं वो रिजल्ट हमारे तो वास्तविक होते हैं और वास्तविक निष्कर्ष जो भी निकल के आते हैं उसकी व्याख्या करना, इसमें इसके बड़ा महत्व है सांख्यिकी का। क्योंकि अगर डाटा गलत हो गया, डाटा चेंज हो गया या डाटा के अंदर हमने अपनी सब्जेक्टिविटी डाल दी, कहीं भी हमने अपनी तरफ से कुछ उसमें चेंजेस कर लिया तो जो रिजल्ट है वो हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए जो डाटा है उसको डाटा वो क्या है, जो डाटा है उनको सार्थक रूप से हम यूज करें, सार्थक रूप से हम उसका प्रयोग करें, सार्थक रूप से हम कलेक्ट करें उस चीज को और फिर निष्कर्षों की व्याख्या करें। ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, एक वैज्ञानिक तरीका है और सूक्ष्म वर्णन करता है हमारी जिन चीज की हम खोज कर रहे हैं या जिन चीजों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें क्या है सांख्यिकी के प्रयोग के द्वारा ये जो गहन अध्ययन है हम इसका कर सकते हैं। थर्डली हम बात करते हैं परिणामों का सत्यापन और स्थापन संभव। जो परिणाम हम निकालते हैं डेटा से उसका क्या है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से जो उसका हम सत्यापन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आज जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, जो डाटा हमारे पास आए हैं, हम उसको अनदर टाइम में भी उन्हीं डाटा के साथ सेम रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वो वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो हमारा सही है भी या नहीं है, या जो रिजल्ट किस संदर्भ में आया तो वो क्यों आया उसकी हम जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं पूर्व कथन करने में सहायक। जो डेटा हमारे पास आता है, जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसका क्या है, हम सांख्यिकी के माध्यम से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मान लो दो बच्चों का हम रिजल्ट देख रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट है तो और उसका जो फील्ड है, मान लो कोई बच्चा जो है साइंस में इंटरेस्टेड है, कोई मैथ्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, कोई जो है मेडिकल के फील्ड में इंटरेस्टेड है, कोई आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो हम क्या है डेटा के माध्यम से कंपैरिजन करके स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बच्चे की जो रुचियां हैं वो उनको देखते हुए आगे आने वाले समय में वो बच्चा किस लाइन में जा सकता है, भविष्य के लिए भी हम उसको दिशा निर्देश कर सकते हैं। और हम एक स्टेटमेंट पहले से ये बनाकर रख सकते हैं कि हाँ इस बच्चे का मैथ्स अच्छा है, इट मींस ये इस फील्ड में जा सकता है, इस बच्चे की हिंदी अच्छी है, ये इस फील्ड में जा सकता है। दैट्स वाई इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। उसके बाद हम बात करें
इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रयोगात्मक अध्ययन है और शोध कार्य है, वहां पर भी जो है वो डेटा का बहुत अधिक उपयोग होता है। प्रयोगात्मक में क्या है, आपका जो प्रैक्टिकल काम है या जो रिसर्चेज नहीं हो रही हैं उनमें भी क्या है, उनमें भी जो है वो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि से जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें डेटा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है ये पॉइंट में 5th पॉइंट यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। पहला पॉइंट आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ, पद्धतों को सार्थक बनाना और निष्कर्षों की व्याख्या करना। सेकंड पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक और सूक्ष्म वर्णन करना। थर्ड पॉइंट है परिणामों का सत्यापन एवं स्थापन करना। फोर्थ पॉइंट हमारा है पूर्व कथन करने में सहायक। ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर मैं 5वां पॉइंट आपको करवाने जा रही हूँ। जो डेटा है हमारा, वो डेटा हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे उसका प्रयोग करें, कैसे जो है उसका यूटिलाइज उसका किया जाए। देखिए, जो शोध कार्य होते हैं, शोध क्या होता है कि जब हम हमारे किसी भी फील्ड के अंदर हम किसी भी चीज को नई तरीके से करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं, किसी खास कंक्लूजन पर जब हम पहुंचते हैं तो वो हमारा क्या है, वो हमारी रिसर्च कहलाती है ना, है ना। तो जो 5वां पॉइंट है हमारा वो ये बनता है कि प्रयोगात्मक और अनुसंधान में सहायक जो डाटा है उसके द्वारा हम प्रयोगात्मक रिसर्च कर सकते हैं, साथ ही साथ अनुसंधान करने में सहायक कि जो नया काम किसी भी फील्ड के अंदर हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में है, चाहे वो साइंस के फील्ड में है, चाहे वो मेडिकल के स्ट्रीम में है, कहीं भी है, अगर हम नए सिरे से किसी काम को करते हैं और नई रिसर्च जहां पर हम करते हैं वहां पर हमारे स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उसका यूटिलाइजेशन है। उसके बाद कंपैरेटिव की अगर हम बात करें कि तुलनात्मक जब अध्ययन करना हो तो उसमें भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स बहुत अधिक हेल्पफुल है हमारे लिए। तुलनात्मक निष्कर्षों में सहायक कि हमने दो ग्रुप्स को चेक करना है, कि दो जो है टीमों को आपस में कंपैरिजन करना है, या कुछ भी तुलनात्मक का मतलब क्या, कंपैरेटिवली, कि जहां पर हम डिफरेंस देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे में, तो उसमें भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत अधिक सहायक है हमारी, क्योंकि एक ग्रुप का स्कोर क्या है, दूसरे ग्रुप का स्कोर क्या है, हम स्कोर के माध्यम से ही जांच कर पाते हैं इस चीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक। उपकल्पनाएं, जो रिसर्च है वो देखिए मेनली उसमें उपकल्पनाओं का जो बहुत महत्व होता है, उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक कि हम मान कर चलते हैं ये कि ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा कि देयर विल बी सिग्निफिकेंस डिफरेंस, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हो गए, 3 वेरिएबल्स हो गए, 4 वेरिएबल्स हो गए, कितने भी हो गए, लेकिन वहां पर क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, पहले उपकल्पनाएं बनाते हैं, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमारी इस काम में बहुत अधिक मदद हमारी करती है स्टैटिस्टिक्स, उपकल्पनाओं के निर्माण में, हाइपोथेसिस जिनको हम कहते हैं, ठीक है। फिर है जटिल समस्याओं के 1-2 पॉइंट्स हम और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये तो मेन पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है, प्रयोगात्मक और अनुसंधान करने में सहायक और तुलनात्मक निष्कर्षों में सहायक, उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक। इसके बाद अगर मैं आपको आगे करवाऊं तो थोड़ा सा इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जटिल समस्याएं हैं उनके विश्लेषण में भी सांख्यिकी का बहुत अधिक प्रयोग होता है, जैसे कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आ जाती हैं कई बार, जो कि सीधी सीधी नहीं होती, और जो अध्ययन विषय है हमारा वो भी क्या है, उसमें भी चयन की समस्याएं जो हैं वो सीधी और सरल नहीं होती हैं, वो भी काफी जटिल हो जाती हैं कई बार। और जो समस्याएं जटिल होती हैं उनके समाधान में विशेष प्रकार के लिए हमें क्या है, विशेष क्षेत्र में हमें जो है वो डेटा इकट्ठा करना पड़ता है और उनका रिजल्ट जो है वो हमें निकालना होता है। कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है उसके पीछे, ये भी निर्धारित करना एक बहुत जटिल काम होता है, और जो कि क्या है, प्रयोगात्मक अध्ययन जो है, जो प्रयोगात्मक अध्ययन में क्या आता है, जैसे कि कोई साइंटिफिक रिसर्च हो गई हमारी, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च हो गई या साइंटिफिक रिसर्च हो गई, तो वहां पर भी क्या है, वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम जो है वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जहां पर हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो है स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस हैं, वो क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको, कि जहां पर गणना नहीं की जा सकती वहां पर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग कम होता है।
है ना, जहाँ पर हम क्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ पर हम गणना नहीं कर सकते, अंकात्मक दृष्टि से किसी चीज को नहीं माप सकते, वहां पर सांख्यिकीय विधियों का जो प्रयोग करना है वो संभव नहीं होता है। हालांकि आधुनिक समय में अनेक प्रकार के तथ्यों को क्या है, सांख्यिकी की विधियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। और सांख्यिकी के जो नियम हैं वो गणित है, चाहे रसायन विज्ञान है, चाहे भौतिक शास्त्र है, इन नियमों की तरह नहीं होते हैं। और सामान्यतः सांख्यिकी के जो नियम हैं समान समूह पर लागू होते हैं, समान जाति पर लागू होते हैं, लेकिन ये अधिक सत्य होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली अनुमान के, क्योंकि हम एक्यूरेट डाटा हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल होता है और इसलिए ये बहुत अधिक जो क्या है, सत्य पर आधारित होते हैं। अब कुछ एक जो सांख्यिकी के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं या कंसेप्ट्स हैं वो क्या है। पहला कि डाटा की जो एक फॉर्म है वो न्यूमेरिकल होती है। दूसरा, डाटा के न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर क्या है कि जिसकी हम गणना कर सकें, नंबर उसके काउंट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल 10 अध्यापक हैं, 20 स्त्रियां हैं, 5 बच्चे हैं, 10 बकरियां हैं, इस प्रकार से कुछ भी, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर हम शामिल करते हैं कि जो हमारा सांख्यिकी श्रृंखला बनती है, एक सीरीज बनती है डाटा की, और जब गणना की जाती है तो वो क्या है, सीरीज के अंदर ही गणना की जाती है, ठीक है। अब सीरीज में भी जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। सीरीज के अंदर जैसे आपका हो गया कंटिन्यूस सीरीज होगी, जिसमें निरंतर आपकी जो श्रृंखला है वो कंटिन्यू होगी। फिर डिस्क्रीट सीरीज होगी इसके अंदर। फिर आपका हिस्टोरिकल सीरीज हो गया, डिस्टेंस रिलेटेड सीरीज हो गया और कंडीशन सीरीज हो गया, ठीक है। सीरीज कई प्रकार की हैं, 5 प्रकार की सीरीज मैंने आपको बताई हैं। पहली है आपकी कंटिन्यूस सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट, तीसरा हिस्टोरिकल, चौथा डिस्टेंस और फिफ्थ है आपका कंडीशन सीरीज, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इसमें शामिल हो गया। फिर है राउंडेड नंबर की हम बात करते हैं। राउंडेड नंबर में क्या है, हमारा जो योग है संख्याओं का वो राउंड के अंदर होता है। जैसे मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ जो डाटा है वो क्या है, डाटा के अंदर वो फैक्ट्स क्या है, वो ये है कि कुछ डाटा जो है अप्रोक्सीमेट के अंदर होते हैं, कुछ जो डाटा है वो एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया कि 100 अंक हो गए या फिर 100 विद्यार्थी हो गए, है ना, 200 लड़कियां हो गई, इस प्रकार से ये क्या है, वास्तविक है। लेकिन जहां पर हम पॉइंट्स के अंदर बात करते हैं वहां पर क्या है, जैसे 5.70 मीटर हो गया, तो वहां पर क्या है, अप्रोक्सीमेट भी जो डाटा है वो होता है। फिर है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात करते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि जो अंक सार्थक हैं उनको हम स्पष्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जो मेनली है ये क्या था, ये जो मैंने आपको अभी कराया, ये मैंने कराया कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला है न्यूमेरिकल डाटा, दूसरा स्टैटिकल सीरीज, तीसरा स्टैटिकल सीरीज में मैंने आपको कराया कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, हिस्टोरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड कंडीशनल सीरीज। उसके बाद मैंने कराया आपको राउंडेड नंबर, इसके अंदर राउंडेड नंबर, फिर एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट डाटा नंबर या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 5 चीजें जो मैंने इसमें कराई। अब स्टेजेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि स्टेजेस कौन कौन सी होती है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। पहला, जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ द डाटा। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा करेंगे कि डाटा को क्या करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट कर लेंगे। मान लो हम सर्वे कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हम प्रयोग कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। फील्ड के अंदर जाएंगे, मान लो हम 200 बच्चों पर अध्ययन कर रहे हैं, गाँव के हमने बच्चे लिए हैं, 100 बच्चे हमने गाँव के लिए हैं, 100 बच्चे हमने शहर के लिए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई क्वेश्चनियर बनाएंगे मान लो, या कोई इन्वेंट्री बनाएंगे, या कुछ और इंटरव्यू लेंगे, कुछ भी तरीका हो सकता है सर्वे करने का, ठीक है। तो वहां से हम सबसे पहला पॉइंट कलेक्शन ऑफ द डाटा आ गया। सेकेंडली इसमें आपका पॉइंट आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा, कि जो डाटा है फिर जब हमने इकट्ठा कर लिया उसको, तो फिर उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, व्यवस्थित कैसे करेंगे डाटा को। थर्ड पॉइंट इसमें आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। जब डाटा हमने ऑर्गेनाइज कर लिया उसके बाद हम डाटा का प्रेजेंटेशन करेंगे, और उसके बाद इसमें पॉइंट आता है एनालिसिस ऑफ द डाटा। फिर डाटा को हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज भी हम 2 तरह से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के माध्यम से और इन्फ्लुएंशियल रिसर्च के माध्यम से, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है, या हम उसको वर्णनात्मक सांख्यिकी भी कहते हैं, तो वहां पर क्या है आपका, हम किसी भी चीज के लिए क्या सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, या हम जो है वो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा मीन मीडियन मोड आ जाता है, और डिस्पर्सन के अंदर हमारा विचलनशीलता जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हमारा परसेंटाइल है। इसी प्रकार से क्या है, औसत विचलन है, एडी, क्यूडी, एसडी, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकालते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, इससे जो समूह का जो विचलन है उसके अंदर होमोजेनिटी कितनी है, हेट्रोजेनिटी कितनी है, इसकी भी हम जो है वो जांच करते हैं, ठीक है। ये दिखाता है, ये चीजें सूचित करता है।
और जो इन्फ्रेंशियल है उसमें क्या है, अनुमान एक लगाया जाता है कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है सैंपल का अप्रोक्सीमेट वही जो है वो क्या है, वही पॉपुलेशन का रिजल्ट होगा। ठीक है, उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। फिर इसमें लास्ट पॉइंट हमारा आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। हमने डाटा को क्या है एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट में हम क्या करेंगे कि अंतिम जो चरण है हमारा वो परिणामों की व्याख्या करना होता है कि जो हमने परिणाम निकाले वो एक्चुअली के अंदर जो निष्कर्ष हैं, जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो वास्तव में निकालना क्या है कठिन काम है, लेकिन उसको निकालना और फिर उसको सत्यापित करना ये भी जो क्या है, ये भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही इसकी सहायता ली जाती है। और शोधकर्ता का जो स्किल है, उसका जो प्रशिक्षण है, उसका जो कौशल है और सूझबूझ उसकी कितनी है, इसका इसके अंदर प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें कि हमने जो है वो मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिकल जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। जो स्टैटिस्टिक्स है, एक बार अगर थोड़ा सा फिर से अगर हम राउंड अप करें इस चीज को तो देखिए ये जो है वो अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द का ही हिंदी अनुवाद है। ठीक है, जिसमें लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और टोटे कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज ए टूल इन रिसर्च दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ठीक है, और इसका जो जीवन में प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक इसकी उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता का अगर हम जिक्र करें तो जीवन के हर फील्ड के अंदर इसकी उपयोगिता है। ठीक है, और एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन असेसमेंट में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं कि हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं, साल भर पढ़ाते हैं, उनकी परीक्षाएं लेते हैं, उनमें क्या है हम बच्चे की मंथली जो टेस्ट है वो भी हम लेते हैं, 6 मंथली भी हम लेते हैं, हाफ ईयरली जिनको बोलते हैं, और फाइनल में लास्ट में जब हम हमारा सुमेटिव इवेल्युएशन जब हम करते हैं वर्ष के अंत में, संकलात्मक मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं, आकलन जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर डेटा की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। इससे हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे की कंपैरिजन में भी देख सकते हैं और एक बच्चा आने वाले समय में क्या ग्रोथ कर सकता है वहां पर भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। डेटा के द्वारा हमें पता लग जाता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य हमने डिसाइड किए हैं वो हमने कहाँ तक पूरे कर लिए, बच्चे ने कितना सीखा और कितनी कमी रह गई, और कैसे हम उसको फीडबैक दे सकते हैं, कैसे हम उसको जो है वो रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। तो वहां पर जो है हमारी स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।